आज का टॉपिक हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट उससे पहले हमें जानना होगा सेंटेंस क्या है। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ था आपको सेंटेंस के बारे में, लेकिन भूमिका बांधने के लिए एक बार और देख लीजिए आप। ये देखिए हमने लिखा हुआ है इसमें बॉय। तो ग्रुप, पहली बात तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब जो वर्ड्स के समूह हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका सेंस निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि दिस इज अ गुड बॉय, तो क्या है? ये वर्ड है, दिस इज, ये सब लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। तो ये लेटर हमारे मिल करके वर्ड्स बने, वर्ड्स के जो ग्रुप बने ये हमारा हो गया सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। और यही ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम इसको तोड़ सकते हैं, दिस को तोड़ सकते हैं ना, टी अलग होगा, एच अलग होगा, फिर टी को लेकिन नहीं तोड़ सकते, जैसे कि हमने बॉय लिखा हुआ, ये समझाया भी था हमने। तो इसको अब हम बी को तो नहीं इसको तोड़ सकते ना, तो सबसे छोटा जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं वर्ड, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस में देख सब हम सेंटेंस समझेंगे तो अभी हम जान पाएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे निकलना है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इतना क्लियर हो गया होगा, दैट मीन्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ कॉल्ड अ सेंटेंस। और सेंटेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंप्लीट थॉट, इसमें अपने थॉट्स कंप्लीट होने चाहिए। और सेंटेंस में जो आप आगे की सीरीज में आगे का बनाएंगे, क्योंकि अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। स्टेटमेंट मतलब एक असर्टिव हो सेंटेंस होगा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस होंगे, लिखा भी होगा, हाँ जैसे देखिए ये स्टूडेंट आर ओबेड द टीचर, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। वैसे ही ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव मतलब उसमें सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नॉट लगा देंगे, नेवर यूज कर लेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है हमारा क्वेश्चन, तो जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करें। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हो, विल यू बी मेकिंग द पास्ता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन क्वेश्चन यूज हुआ है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क का एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। कमांड मतलब जिसमें हम कमांड दें, चाहे सजेस्ट, तो वो हमारा हो जाएगा जैसे कि ओपन द डोर, शट द डोर, जिसमें आदेश दें। एक्सक्लामेशन, इम्परेटिव भी बोलते हैं इसमें, इम्परेटिव, ठीक है। एक्सक्लामेशन जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, जैसे खुशी की, हुर्रे, जीत की हो गई, ठीक है, ऐसे जो भी फीलिंग्स हो। तो ये हम आगे की बताएंगे। अभी फिलहाल हमने एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है, लेकिन क्लियर होने के लिए ये मैंने बता दिया। और हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी इतना जानिए बेसिकली कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमारे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, नेमिंग पार्ट एंड टेलिंग पार्ट, जिसे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट को हम नेमिंग पार्ट कहते हैं और प्रेडिकेट को टेलिंग पार्ट। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। A sentence can be divided into 2 parts, the subject and the predicate. Subject, the part of a sentence that speaks about somebody or something, is called the subject. The subject means the person, place, animal or thing. इतना रटने की जरूरत नहीं है, मैंने नाउन की वीडियो बनाई, सीधी सी बात है। जो इसका भी नेम है, जिसका भी नाम है, उसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में नाउन कहते हैं। दैट्स इट, नो नीड टू लर्न, नो नीड टू रट्टा मारना की जरूरत कोई भी नहीं है, समझ लीजिए बस। टॉकिंग अबाउट इज अ सेंटेंस, ठीक है। यानी अब सेंटेंस, अब सब्जेक्ट में भी यही है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में इसका निचोड़ ये है कि जिसके बारे में भी बात हो रही हो सेंटेंस में, वो ही हमारा सब्जेक्ट है, बस। और प्रेडिकेट क्या है, और पहचानने के लिए भी जो भी ग्रामर रूल्स है वो बता रहे हैं संक्षेप में करके। सेगमेंट्स में मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने एक लाइन में बता दिया, देखिए इतना बड़ा जो लिखा हुआ है। प्रेडिकेट देखिए, द प्रेडिकेट रिफर्स टू द पार्ट विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी जैसे मैंने बताया जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। वैसे प्रेडिकेट जो मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम क्या कर रहा है, ठीक है, वो होगा प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब, और प्रेडिकेट में क्या होगा? वर्ब। अब वर्ब किस चिड़िया का नाम है वो भी देख लो भाई, ठीक है। लेकिन उसके लिए वर्ब की वीडियो देखिए, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझने के लिए इतना जान लीजिए। वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है, फॉर फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ई डी, चलिए मेरी
ठीक है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, लेकिन अब हम शॉर्ट कैसे करेंगे, छाटेंगे कैसे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। हालांकि मैंने समझाया, लेकिन और भी अच्छे से जानने के लिए इसको देखिए। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, आस्क हु और व्हाट, जिसके बारे में भी बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, मैंने समझा दिया। अब हम हु और व्हाट, ये क्या है, तो जैसे कि आप बिफोर वर्ब, ठीक है, बिफोर वर्ब पुट करिए, रखिए क्वेश्चन हु और व्हाट का, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? बताते हैं कैसे, एग्जांपल में रखिए। जैसे मान लीजिए छोटा सा लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं आएगी, रुको जिसमें वर्ब आएगी वो देखते हैं। बर्ड्स, अच्छा ये वाला देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसमें आ गया हमारा, ठीक है, ये, ठीक। तो इसमें वर्ब क्या है, ये मैंने बताया ना, इज, एम, आर, ई, डी, आई, एन, जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू, इन्फिनेटिव, जो भी आएगा ये सब वर्ब है, ठीक है। इसको और अच्छे से भी वर्ब की बाद में वीडियो बनाएंगे, फिलहाल के लिए भी ये देखिए, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो बिफोर वर्ब मतलब पहले ना, बिफोर आफ्टर तो जानते हैं, आफ्टर बाद, बिफोर पहले, तो पहले, पहले क्या आ गया हमारा, बर्ड्स आ गया, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देखिए हमारे पहले वाले ही तरीके से हमें सब्जेक्ट पता चल गया, लेकिन अभी हम और अच्छे से जानने के लिए और देखते हैं, जितना लिखा हो, फाइंड द मेन पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस। अब देखिए मेन जो हो सेंटेंस में, मेन कौन है, बर्ड ही तो है, और कौन कौन उड़ रहा है, बर्ड उड़ रही है, वो भी आंसर लगा के देख लीजिए, तो भी आ गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला देखिए, द सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये देखिए, अभी नाउन मैंने पढ़ाया भी है अपनी वीडियो में कि जिसका नाम होता है, तो कौन लग रहा है आंसर, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल या सी इज अ गर्ल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, और वो कौन है, कौन लगा के आंसर मिला, तो भी सी, और वर्ब से पहले भी पुट कर दीजिए तो भी। तो समझ गए होंगे आप नाउन और सब्जेक्ट के ढूंढने के तरीके, ये भी हमारा देख लिया हमने। द सब्जेक्ट इज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस बिफोर द वर्ब। सब सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस में बर्ड्स आर फ्लाइंग, सी इज अ गर्ल या गुड गर्ल, जो भी लगा, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, पहले ही आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है वर्ब की, ठीक है। तो उसमें हमें कौन और क्या लगा के आंसर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बट बच्चों को पहले स्टार्ट करने से पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको समझाइए, पहले उनको इसी तरह के सेंटेंस दीजिए जिसमें कि बिगिनिंग में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाए, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ मैंने ढूंढ लिया सब्जेक्ट, मैंने प्रेडिकेट ढूंढ लिया। तो फिर धीरे धीरे उन्हें बताइए कि बाद में भी सब्जेक्ट आता है, उनको धीरे धीरे उनको क्लियर करिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब हम प्रेडिकेट देख लेते हैं। फाइंड द प्रेडिकेट, आस्क द सब्जेक्ट डूइंग, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, जो एक्शन जो कर रहा है वही हमारा कहलाता क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो आर फ्लाइंग इज अ प्रेडिकेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं। दिख रहा है, लुक फॉर अ वर्ड दैट शोज एक्शन। हाँ, जो भी एक्शन शो हो रहा हो, अब देखिए एक्शन इसमें दिख ही रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, एक्शन हो रहा है ना सब्जेक्ट के द्वारा, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ये भी हमारा देख लिया आपने, लुक फॉर अ कॉमन वर्ब एंडिंग लाइक, अभी मैंने बताया वर्ब से देखने, तो वर्ब आया आर फ्लाइंग। चलिए, द वर्ब यूजुअली कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, यूजुअली लिखा है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया ना पहले, वर्ड्स, फिर बाद में ये आया आफ्टर सब्जेक्ट प्रेडिकेट आया। तो स्टार्टिंग में तो यही बताइए, बिफोर मतलब बिफोर वर्ब पुट करिए, हु व्हाट क्वेश्चन, और उसके बाद आफ्टर। फिर बाद में उनको जब धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाए तब उन्हें बताइए कि मतलब यूजुअली मतलब अक्सर आता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। उसको हम आगे के एक्सरसाइज में भी क्लियर भी कर देते हैं। चलिए अब इस पे आते हैं नोटबुक पे। स्टूडेंट्स आर ओबेड द टीचर, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें देखिए क्या है, इट इज़ अ वर्ड और द नाउन इन द सेंटेंस दैट डज द एक्शन ऑफ ओबेइंग। इसमें क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, अपने टीचर्स की बात को ओबे कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया। क्वेश्चन पुट किया, कौन कर रहा है, तो आंसर मिला स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है।
बाकी हमारे हो जाएंगे प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स मेक नेस्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ whom द सेंटेंस इज अबाउट। अब सेंटेंस किसके बारे में है, बर्ड्स के बारे में तो है, नेस्ट बना रही है, ठीक है। विल यू बी मेकिंग द पास्ता, अब इसमें देखिए जो मैं बता रही थी कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि पहले ही आ जाए बाद में आ जाए, ठीक है। इसमें तो विल पहले आया है, पर ये सब्जेक्ट तो नहीं है हमारा, ये क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इट इज अ प्रोनाउन दैट विल बी डूइंग द एक्शन ऑफ मेकिंग, तो यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, यू ही, ठीक है, जो भी नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कम इनसाइड द क्लासरूम, तो द सब्जेक्ट हैज नॉट बी मेंशन, इसमें देखिए कम इनसाइड द क्लासरूम बोल रहे हैं, इसमें कोई कहीं भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमें कहीं नाउन दिख रहा है ना प्रोनाउन दिख रहा है, इसमें बोल रहे हैं अंदर आ जाओ, ठीक है, कोई टीचर होगा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अंदर आ जाओ। तो ये तो पहली बात इम्परेटिव सेंटेंस है जो आगे की सीरीज में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए आदेश दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें है नहीं सब्जेक्ट, तो जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम मान लेते हैं क्या, यू एज्यूम कर लेते हैं। और क्यों करते हैं ये भी देख लीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बैठी हूँ, आप नॉर्मली सोचिए ना, मैं बैठी हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि जाओ दरवाजा खोल के आओ, ठीक है। अब मैं हूँ तो कोई ना कोई दूसरा इंसान तो होगा दरवाजा खोलने के लिए, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ जाओ दरवाजा खोलो, ठीक है, तो कोई तो होगा सामने जिससे मैं कहूंगी, मैं पहली होगी फर्स्ट पर्सन, तो मैं किसी से कहूंगी तभी तो कोई दरवाजा खोलने जाएगा, तो हमारे सामने कोई सेकंड पर्सन होगा ही होगा ना, तभी तो मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, तो तुम होगे। मैं जाती तो मैं कहती आई एम गोइंग टू ओपन डोर, ठीक है, लेकिन मैं तो जा नहीं रही, तो मैं किसी से कह रही हूँ, तो इसीलिए वो सेकंड पर्सन हुआ, दैट्स वाई हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं यू। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, द वर्ड इन अ सेंटेंस शुड बी प्लेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ये हमारे मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिए, इसको शॉर्ट में बता देते हैं, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि जो भी हमारे सेंटेंस लिखे हों वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। द नेमिंग पार्ट टेल हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, और उसको हमें मतलब जैसे कि भी मैंने बताया कि उसमें नेमिंग पार्ट जानने के लिए, नेमिंग पार्ट मीन्स सब्जेक्ट जानने के लिए हम हु और व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे। द टेलिंग पार्ट इज समथिंग अबाउट द पर्सन, मतलब ये तो लिखा हुआ है जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज अ प्रेडिकेट, वो भी मैंने क्लियर किया। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये जरूर ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो भी स्टार्ट हम करेंगे उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे और एंड्स करेंगे फुल स्टॉप से, और जो क्वेश्चन वर्ड होगा यही नहीं सब जगह फुल स्टॉप ही लगेगा, ठीक है, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं वैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, जब प्रश्नवाचक वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, ठीक है, एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं जहाँ भाव सूचक, जहाँ भावना व्यक्त की जा रही हो, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द गिवन वर्ड, स्वाति वाज स्टडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि अंडरलाइन करिए सब्जेक्ट में, ऐसे ही बच्चों को सीरीज बना बना के दीजिए, और ये दो सीरीज मतलब इसको कवर कर देती हूँ मैं अभी के लिए, कि इस जैसे ये तीनों मैंने बनाई है जिससे बच्चों को पहले हिंदी समझ में आ जाए, ठीक है, छोटे बच्चों को समझ में आ जाए। तो इसी तरह उनको ढेर सारे मतलब दीजिए एक्सरसाइजेस करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही दी हुई है। देखिए इसमें क्या, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको तीनों को, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, पहले ही हमें सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब बच्चों से कहीं बताओ, पता करके इसमें सेंटेंस में कहाँ पर सब्जेक्ट है क्वेश्चन करो हु और व्हाट का। तो कौन पढ़ रहा है, स्वाति पढ़ रही है, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट। इसी तरह आप उनको प्रेडिकेट बाद में दे दीजिए, एक मतलब ऐसी 2-3 एक्सरसाइज जब सब्जेक्ट की वो लोग क्लियर कर लें तो फिर कॉलम बना के दे दीजिए सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की, छाट के वो अलग अलग लिख दे, जैसे यहाँ स्वाति लिख दिया, फिर वाज स्टडिंग, ठीक है, फिर द स्काई इज ब्लू, तो इसमें क्या है किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे स्काई के बारे में बात हो रही है ना, कि ब्लू है, क्या ब्लू है, स्काई, व्हाट लगा के क्वेश्चन मिल गया, तो स्काई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन हम दा को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है डिटरमाइनर है, तो जिसके मतलब जैसे कि सब्जेक्ट की जो बात हो रही है उसका जो भी डिटरमाइनर जो उसकी विशेषता बताए उसको भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब द पपी इज इन द गार्डन, सेम वही डिटरमाइनर है, तो कौन है गार्डन में, भाई पपी है, सब्जेक्ट हो गया। ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट करके उनको लिखने दीजिए। अब जब वो ये समझ जाएं सब्जेक्ट प्रेडिकेट शॉर्टिंग करना, तो उनको ये भी समझाइए कि जरूरी नहीं कि बिगिनिंग में ही हमें सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे कि इसमें देख लीजिए हाउ आर यू लिखा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट हमारा, ये लिखा हुआ है ना, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में पूछा जा रहा है कि तुम कैसे हो भाई, यू के बारे में बोल रहे हैं ना, प्रोनाउन तुम्हारे बारे में। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। यहाँ देखिए बिफोर सब्जेक्ट आ गया प्रेडिकेट। तो इसी को समझाने के लिए उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आगे भी क्लियर है, धीरे धीरे उनको ये ज़रूर समझाइए। फिर वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। अब ये मी तो नहीं है यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोला है, बोल रहा है मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। लेकिन किससे बोल रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है वो तो यू है, क्योंकि तुमसे कह रहा है ना इंतजार करो। तो यहाँ पे एज्यूम करना है यू, तो यू होगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी सारे आ जाएंगे प्रेडिकेट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्क और इन गिवन सेंटेंस, मतलब राइट का मार्क करना, क्रॉस का करना। जो भी हमने नीचे सेंटेंस दिए उसमें जो हमारे प्रॉपरली अरेंज सेंटेंस है, मतलब जो सही है, जिसमें मीनिंग कन्वे हो रही है, उसमें हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना। और जिसमें मीनिंग क्लियर कन्वे नहीं कर रही है, सही नहीं आ रही है, सेंस नहीं बन रहा है, उसमें हमें, इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा करेक्ट इनकरेक्ट आगे करने में भी आसानी होगी। तो ब्लू स्काई इज द, अब यहाँ पर देखो क्या है, ब्लू स्काई, हमें ये तो पता है कि स्काई मतलब जैसे कि भी मैंने यहाँ बताया था ना, द स्काई तो है, लेकिन हमारा ये सेंटेंस तो गलत नहीं है ना, कुछ बन ही नहीं रहा है। इसमें तो बन रहा था स्काई ब्लू की बादल नीला है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं बन रहा, तो क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्रॉस। ठीक है। सुमन इज सिंगिंग, तो ये तो हमारा क्लियर है, इसमें बन रहा है, सब्जेक्ट है, कौन गा रहा है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट सेंटेंस। ऐसे ही बाकी की भी सीरीज कर लेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट कम समय में मैं समझा पाई हूँ। दैट्स इट आज के लिए।